देखिए, कल हमने आपको खबर दिखाई थी कंप्यूटर ऑपरेटर की और एक सवाल खड़ा किया था सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आखिर क्यों नहीं इनके बीच आते। और खबर का असर ये हुआ है कि आज जो कहें कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है अनिल पालावास जी, ये यहाँ पर आए हैं कर्मचारियों के बीच में। जाहिर है खबर का असर हुआ है, नेताओं ने इधर रुख कर लिया है इन कर्मचारियों की ओर, क्योंकि चंद दिनों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में हर नेता को डर सता रहा है कि इन कर्मचारियों की बददुआ की शनि की 7.5 कहीं उनको ना लग जाए, जिसको लेकर के क्यों ना समय रहते पहुंच जाए। और आज शनिवार का दिन है, कहीं ना कहीं हमारी खबर का असर ऊपर तक गया है और इनको एक मैसेज मिला है कि आप कर्मचारियों के बीच जाएं, बात करें और कहें कि ये विपक्ष के हैं और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। लेकिन सवाल यह है सत्ता पक्ष के लोग कब आएंगे, कब सुनेंगे, वो भी टिकट के दावेदार है। तमाम लोगों से अपील करेंगे एक बार खड़े हो जाएं ताकि इनसे बातचीत कर सके। आखिर आए हैं तो क्या मैसेज लेकर के आए हैं, किस तरीके से यहाँ पर इनको दीपेंद्र हुड्डा ने भेजा है, किस तरीके से तमाम इनकी बातें हुई है। और ये एचआर न्यूज की खबर का असर है कि जब एचआर न्यूज किसी की मांग उठाता, और कल ही हमने कहा था कि एचआर न्यूज को आना पड़ा इन लोगों की मांगे सुनने के लिए, और जब एचआर न्यूज ने खबर दिखाई तो उससे कैसा हड़कंप मचा, ये साफ तौर पे इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जनाब, सबसे पहले मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। कल मैं हांसी में था तो आपका चैनल देखा हमने और इस चीज को हमने पे समझा, हमें पता भी नहीं था किस तरह का हो रहा है। आप समय समय पे जो है जागरूकता फैलाते, इसलिए आपका तो धन्यवाद। कई महीनों से चक्कर काट रहे हैं, कभी करनाल जा रहे हैं, कभी पंचकुला जा रहे हैं। क्या विपक्ष को उस टाइम तक नहीं पता था? आपके कैप्टन साहब से, आपके विधायक से, हमारे विधायक जी आए थे इनके पास और विधायक जी ने इनको आश्वासन भी दिया है अक्षत्र के अंदर आपकी मांग उठाई जाएगी, ये मुझे पता है। लेकिन जो इनकी मांगे हैं, देखिए ये जो भाजपा सरकार है इन्होंने तो कोई परवाह नहीं है। जब कांग्रेस सरकार थी तो ये प्रदेश नंबर 1 होता था रोजगारी में। आज अगर पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है तो वो हरियाणा प्रदेश है। ये भाजपा की नीति, हमने पहले भी इनको परमानेंट किया है और ऊपर बात हो गई है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वासन देता हूं, जो इनकी जायज मांगे है कांग्रेस सरकार बनते ही हर हाल में पूरी की जाएगी और माननीय विधायक चिरंजीवी राव जी इस सत्र के अंदर इनकी मांगे उठाएंगे। नहीं, जायज क्या मांगे तो साफ तौर पे करे, पक्का किया जाए, उनको गारंटी, जॉब की गारंटी। पॉलिसी में कितने साल की नौकरी है, पीछे भी कांग्रेस सरकार नहीं पक्के करे। आप इतिहास उठा के देखिए, भाजपा ने कोई रोजगार ही दिया हरियाणा में, ना कोई प्राइवेट में, ना कोई। ये कौशल जो विभाग बनाया है ये तो एक भ्रष्टाचार का, इन नेताओं का अड्डा है। लेकिन उस वक्त तक तो आप भी बीजेपी के अंदर थे, बीजेपी में रहे। मैं तो पहले बीजेपी में रह के भी कहता था इनको, तभी तो बीजेपी छोड़नी पड़ी, वरना मैं क्यों बीजेपी छोड़ता। क्या आपको डर लगता है इन कर्मचारियों की बददुआ की शनि की 7.5 कहीं ना लग जाए? कर्मचारियों की नहीं, पूरे प्रदेश के साथ अगर कोई गलत होता है तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो आपके लगते कंप्यूटर पे शेयर लो, उनकी तनख्वाह भी 6,000 रुपए रखी है, जो न्यूनतम मजदूरी से कम है। जो इन पूरे हिंदुस्तान 1948 एक्ट के अंदर एक्ट है, उसमें कानून जुर्म है। दीपेंद्र हुड्डा से या हुड्डा जी से मिलकर के तमाम मैंने फोन पे बातें कर ली है अपने ऊपर के लोगों को और इनको बता दिया है कि कल बाउल में दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, आप अपना मांग पत्र 2 आदमी लेके मुझे मिल लेना और मैं आपका मांग पत्र आगे पहुंचाऊंगा। और मैं प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते पार्टी की तरफ से इनको आश्वासन देता हूं, अब जो इनकी जायज मांगे होंगी कांग्रेस पार्टी भरपूर इनका काम करेगी, इनके साथ खड़ी है, फ्यूचर में भी खड़ी रहेगी। अनिल जी, कंप्यूटर ऑपरेटर के आप पहुंच गए, वहां देखिए क्लर्क बैठे हैं और भी बहुत सारे, कहीं लेक्चरर बैठे हैं, कहीं पटवारी बैठे हैं, तमाम कहीं डॉक्टर्स बैठे हैं। आखिर ये हो क्या गया है इस प्रदेश को तमाम कर्मचारी? मोहनलाल जी, ये खाली रेवाड़ी की समस्या नहीं है, ये 23 के 23 जिलों की समस्या है। कल मैं हांसी गया था, वहां भी बैठे थे, कल मैं रोहतक गया था, वहां भी बैठे हैं। ये पूरे प्रदेश, क्योंकि इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंगने वाली है। इन्होंने कोई काम नहीं करना है, झूठे वादे करने हैं, लोगों को बहकाना है और बहका करके सत्ता में आ जाना है, फिर लोगों को मरने के हाल पे छोड़ देना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, आप भी क्योंकि चुनाव है राजनीति कर रहे हो और फिर इसके बाद ये फिर धरना प्रदर्शन, क्योंकि आपकी सरकार में भी ये लोग रहे हैं। मैं 2 बच्चों का बाप हूँ और जो पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम है
मैं एक किसान का बेटा हूँ, फौजी का बेटा हूँ, आज भी खेती करता हूँ। अगर 20,000 वाला आदमी अपना घर कैसे चलाते हैं? मेरा पति नहीं। नहीं तो ये बहन बेटियां जो है, हाँ, इनसे पूछो तो सही। एक शर्मसार करने वाली स्थिति नहीं है आम नागरिक के लिए। मैं कहता हूँ बहन बेटियों को सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। सरकार को सोचना चाहिए और इनको आज ही परमानेंट करना चाहिए। ये दिन भर काम करते हैं, 12 घंटे काम करके अपने पेट पालने के, इनका पैसा ही इनको नहीं दे पा रहे। तो ये गुस्सा और आक्रोश कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों में है। कांग्रेस से आते हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, शनिवार का दिन है, कहीं शनि की 7:30 ना लग जाए, पहले ही शनिवार वाले दिन आ गए हैं कर्मचारियों के बीच और वादा कर दिया। लेकिन ये यूनियन के लोग क्या सोचते हैं, कर्मचारी क्या सोचते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर क्या सोचते हैं जो ये आए हैं, इनसे कहेंगे अनिल जी से कहना भी जाए नहीं। आप क्या कहेंगे, आपके बीच आए प्रधान जी, आपको लगता है कोई आश्वासन दे रहे, वादा कर रहे हैं, आपका पूरा होगा? पहले तो मैं अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आके हमारा हौसला बढ़ाया और जो आश्वासन दिया है उनके लिए भी धन्यवाद उनका। कांग्रेस सरकार ने सच में ही पहले पक्के किए थे और हम कुछ लोग रह गए थे किस कारण से। अगर वो पॉलिसी पर स्टे नहीं होता तो आज हम भी पक्के हो गए होते। तो अनिल जी का बार बार धन्यवाद। तो धन्यवाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक संजीवनी इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स को मिली है कि कोई तो इनकी सुनने को आया है और लगातार ये आंदोलन चलेगा। देखना ये है, कल रविवार की है, छुट्टी रखेंगे, लेकिन सोमवार के बाद कौन से बड़े बड़े दिग्गज नेता आएंगे यहाँ पर, इनकी बातें सुनेंगे। और अब तक कौन कौन लोग आए हैं वो भी बात कर लेते हैं। कौन कौन लोग अब तक आपके बीच में आए जो आपको लगे कि संजीवनी आपको मिल रही है? बिल्कुल सर, कांग्रेस से पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव जी आ चुके हैं, कांग्रेस से रेवाड़ी विधायक चिरंजीव यादव जी आ चुके हैं, कांग्रेस से ही आज अनिल पालावास जी आए हैं। विपक्ष की तरफ से हमें हमारी मांगों को लेकर पूरा समर्थन मिल रहा है और ये भी आश्वासन मिल रहा है यदि भविष्य में जनता के आशीर्वाद से उनकी पार्टी की सरकार आई तो आपकी जो भी जायज मांगे हैं प्रथम चरण में ही उनको पूरा किया जाएगा। आपको लगता है आप ये शनि की 7:30 तो नहीं बन जाएंगे सरकार के लिए? ये सरकार को सोचना है, हमें नहीं सोचना। हम अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं, धरने पर डटे हुए हैं और ये निर्णय ले चुके हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। ये गुस्सा है, हटेंगे नहीं। लेकिन कहें कि जिस तरीके से पालावास जी आए तो कार्यकर्ताओं में जोश कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये तमाम जो कर्मचारी है इनको लगता है कि अब कोई इनकी सुनने वाला है। आपको लगता है कोई सुनने वाला है आपके बीच में? मेरी नजरों में तो कुछ भी ना है। क्यों? अभी क्या दिक्कत? चोर चोर मोसेरे भाई। अच्छा, चोर चोर मोसेरे पहले कांग्रेस का कर देती तो ये दिन ना देखना पड़ता। ये दोनों इलेक्शन का टाइम है, जो भी स्टेज पर आए वो सब वादा ही करेंगे, सब वादा ही करेंगे जो भी स्टेज पर आएंगे। सच्चाई है कांग्रेस के राज में धुआं धुलर आज भी यही है। कर्मचारी हित में कोई भी नहीं, मतलब कहने का मतलब है वो कहते हैं ना, वो भेड़ की सिर पे कोई ऊन ना छोड़े। तो इन्होंने भी जब तक सत्ता में नहीं आए तब तक ये जायज बात की बात करते हैं, उसमें ही तो चोरी है। ये कहते हैं इनकी जायज मांग पूरी कर दी जाएगी, जायज का ही अक्सर तो चोरी है। या सीधी कहें कि इनकी बात पक्की होगी, खत्म कहानी। तो बीच देखिए, बिल्कुल कहें कि निष्पक्ष कर्मचारी जो ये हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी बातों को रख रहे हैं। जाहिर है एक गुस्सा कहीं ना कहीं लोगों में है और ये सोच रहे हैं कि जो पहले हुआ आगे ना हो। लेकिन अब अनिल जी ने आश्वासन दिया, देखना ये है कि चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी क्या उनकी सुनेगी। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो क्या इनकी मांगे पूरी होगी। लेकिन अभी अनिल जी यही है, इसीलिए हमने जाने नहीं दिया कि अगर कोई बयान आए तो उसका काउंटर ले लिया जाए। अनिल जी अब क्या कहेंगे जो ये बोल रहे हैं? जैसे सरकार बनेगी, कमल जी की बात मैंने सुनी है और कमल जी पुराने साथी है, ये बड़ा संघर्ष करके आए हुए, इन मजदूरों को ज्ञान है। मैं आज इस सब के बीच इस बात का पूर्ण देता हूँ, अब जैसे सरकार बनेगी पहले 1 महीने के अंदर इनकी सुनाई होगी, 100% सुनवाई होगी। जैसा ये कह रहे हैं कि जो जायज मांगे होगी या वाकई में देखिए जो आज कंप्यूटर ऑपरेटर लगा है, जो मान लीजिए 20,000 पे है और स्किल्ड में उसका PSI मिला के अगर वो 30,000 का बनता है तो उसको 30,000 रुपये दिया जाएगा। कोई हमारी एक पॉलिसी थी जो बंद कर दी गई। मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुने, पहले कांग्रेस पार्टी ने पक्के करे हैं, उस पॉलिसी पे स्टे था, आप समझ लो। और कांग्रेस पार्टी ने ही पक्के करे कि कांग्रेस पार्टी है जो मजदूरों के हक में हमेशा हिंदुस्तान में खड़ी रही है। भाजपा मजदूरों को सुनती नहीं है। मैं आश्वासन देता हूँ, इनकी नहीं सबकी मांग, कांग्रेस पार्टी अगर बनेगी तो कांग्रेस पार्टी इनको
जो हमारी सिस्टम में है उस टेक में वो देख ली जाएगी पॉलिसी, क्योंकि मैंने वो देखी नहीं है। देखिए बिल्कुल सही बात है, नेता ने अपनी बात रखी तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने भी खुल करके जवाब दिया है, और यही चीज होनी चाहिए। जिस दिन इस तरीके की निष्पक्ष राजनीति होने लग गई तो ये मान के चल लीजिए, ये सफेद पोस्ट नेता आम आदमी के हितों में पॉलिसियां बनाएंगे, और जब हम कमजोर पड़ जाएंगे तो ये अपने फायदे की पॉलिसी बनाएंगे। और जो कल हमने बात उठाई थी उस बात का असर ये हुआ कि सफेद पोस्ट नेताओं को यहाँ कहें कि धरना स्थल तक आना पड़ा, लेकिन फायदा कितना होगा ये देखा जाएगा विधानसभा चुनाव में। फिलहाल तमाम लोग यहाँ पर आने लगे हैं। सोमवार को देखिए यहाँ पर क्या नजारा होगा। तमाम नेता यहाँ आएंगे इन कर्मचारियों के, कंप्यूटर ऑपरेटरों के पक्ष के अंदर, और किस तरीके से आश्वासन देंगे। आज जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल पालावास जी यहाँ पर आए हैं और इन्होंने आश्वासन दिया, तो जाहिर है कहीं ना कहीं आला कमान, आला नेताओं तक बातें पहुंच गई है। डर उनको भी लगा रहा है कि एक एक कर्मचारियों को नाराज ना किया जाए। चुनाव है, वोट तमाम लोगों के चाहिए। तो देखना ये है कि इनकी मांगे कब तक पूरी होगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।